वंदे पुरुषोत्तमम। आज चर्चा करेंगे देवी के जो नवरूप हैं और इस नवगुण क्या क्या है, और ये नवगुण नारी और पुरुष सबके लिए ये जरूरत है या केवल ये नवगुण नारी के लिए जरूरत है, एवं ये नवगुण की व्याख्या कहाँ पर किस रूप में किया गया है उसका वर्णन करेंगे। आज देवी पक्ष की द्वितीय पूजा जो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा है, और इस देवी ये ब्रह्मचारिणी की पूजा में उनकी जो स्तुति की जाती है, ठीक उसी प्रकार से जा देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस ब्रह्मचारिणी का जब अर्थ हम देखते हैं, ब्रह्म का अर्थ होता है सत्य, ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, ब्रह्म का अर्थ ही होता है तपस्या, और चारिणी का अर्थ होते हैं आचरण करना। यह अर्थात ब्रह्म अवस्था को आचरण करने की जो शक्ति है वो ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और ये ब्रह्मचारिणी वही पार्वती का ही एक के रूप है। अब आज हम जिस बात को लेकर चर्चा करेंगे, परमदयाल श्री ठाकुर जी नारी नीति एक ग्रंथ है ठाकुर जी के, उनके श्रीमुख से दिया हुआ जो वाणी है, इसमें 181 वाणी इस ग्रंथ में दिया गया है। जो पंचानन सरकारदा जो भक्त थे, उन्होंने ये सारी वाणी परमदयाल का दिया हुआ और उन्होंने संकलित किए हैं, और एक ग्रंथ का नाम जिसमें नारी नीति है। अर्थात किस तरह से शक्ति का अपने अंदर अर्जित करने के लिए उसका कौन कौन सा नियमावली है, ये वाणी के अंदर ये सारी चीज समाहित है। अब हम लोगों ने ये जो नवदुर्गा चल रही है, नवदुर्गा में देवी के नव रूप का वर्णन हम एक एक करके करेंगे, और इसके साथ ये भी चिंतन करेंगे कि नवगुण क्या क्या है, और वो गुण ही नारी का वैशिष्ट्य है, अलंकार है। वैशिष्ट्य को एक तरह से अलंकार भी कह सकते हैं। ये नारी का अलंकार है, और नारी का ये अलंकार के बिना उनका जीवन अधूरा या अपूर्ण होता है। यहां पर एक बात अगर हम चिंतन करें तो क्या ये जो नवगुण है, तो क्या ये नवगुण केवल पुरुष में होना चाहिए या ये नवगुण नारी में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए? जहां तक मैं अपने बुद्धि से समझता हूं, परमदयाल श्री ठाकुर जी ने जो नारी नीति दिए हैं, अर्थात जो शक्ति रूपिणी जो नारी है, उस शक्ति को जो अर्जित करना चाहेगा उनके लिए ये वाणी उपयुज्य है। और वो शक्ति सामर्थ्य के बिना मनुष्य अपूर्ण होता है, और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए इस नवगुण को धारण करना अत्यंत आवश्यक है।
यहां पर ठाकुर जी के इस 5वें नंबर जो वाणी है, नारी का वैशिष्ट, और इस नारी के वैशिष्ट में ठाकुर जी 8 गुण के बारे में व्याख्या करते हैं। तो जो नवगुण की बात कही गई है, अर्थात इस नवगुण को समाहित करके जो एक रूप में आते हैं, चाहे उसको नारायणी कहिए, चाहे वो पार्वती कहिए, जो संपूर्ण अष्टगुण को धारण करके आते हैं, और वो नवरूप जिनके एक ही के अंदर पाए जाते हैं, और उन्हीं को मिला करके ये नवगुण, ये नारी का है। और इस नवगुण में हम देखेंगे कौन कौन सा गुण है। पहला है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है लगे रहना, किसी काम में लगे रहना। बताइए तो, क्या किसी कार्य को करने के लिए लगे रहना केवल नारी के लिए प्रयोज्य है या पुरुष के लिए भी प्रयोज्य है? ये सब के लिए प्रयोज्य है। निश्वास के साथ, विश्वास के साथ सत कार्यों को करने के लिए या निष्पादन करने के लिए उनके साथ संयुक्त होकर लगे रहने का नाम को ही निष्ठा कहते हैं। फिर आते हैं धर्म। धर्म का अर्थ होते हैं यथार्थ कर्म, और यथार्थ कर्म का अर्थ है दायित्व बोध ज्ञान। इस दायित्व बोध ज्ञान, और दूसरे बात में हम कह सकते हैं सत्ता संरक्षणी बुद्धि, एग्जिस्टेंस को कैसे हम अखुन्न रख पाए, ये धर्म है। निष्ठा हो गया, लगा रहना है, और उसके बाद धर्मपरायण जीवन, सत्कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। शुश्रूषा, यहाँ पे शुश्रूषा का मतलब सुंदर रूप से सेवा देते हुए उस कार्य को निष्पादन करना है, ये शुश्रूषा है। शुश्रूषा का अर्थ होते हैं कि जिसके हम सेवा दे रहे हैं उनको पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनको हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए? जीवन को, अपने जीवन को ठीक ठीक चलाने के लिए जो जो चीज की प्रयोजन है, वो सारी चीज को उनको अवेलेबल कराना, ये शुश्रूषा है। सेवा, ये जो गुण है, सेवा गुण सबके अंदर चाहिए, और सेवा वास्तव सेवा है। प्रयोजन बोध को जान करके जो सेवा है उसको ही वास्तव सेवा कहते हैं। उस अस्तित्व को अखुन्न रखने के लिए जो जीव साकार में है, उस अस्तित्व को अखुन्न रखने के लिए उस जीव के लिए जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पूर्ण करने का नाम ही सेवा है। और इसके अलावा जो कार्य है उसको सेवा नहीं कहते हैं। सहायता, अब सहायता करना है। सहायता क्या है? उस एग्जिस्टेंस के साथ जीने के लिए जो चीज की आवश्यकता है उसको परिपूर्ण करना, उनको सहयोग करना, ये सहायता है। संरक्षण करना है। संरक्षण किसका संरक्षण? सत्ता का संरक्षण करना है, और सत्ता की रक्षा करना है, और उस स्वयं सत्ता की रक्षा करना है। संरक्षण में सा आया है, अर्थात उस सत्ता की अस्तित्व, उस अस्थि की रक्षा करना है। और उस रक्षा करने की जरूरत एक नारी की भी है, एक पुरुष की भी है। इसीलिए हम देवी की आराधना करते हैं कि सत्ता संरक्षण शक्ति भी हमारे अंदर उत्पन्न हो। उसके बाद आते हैं प्रेरणा। हमें इस कार्यों को करते हुए जब हम चलेंगे और हम सत प्रेरणा लेंगे, और हमसे देख करके लोग प्रेरणा पाएंगे, और प्रेरणा पा करके वो सत्य की और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने जीवन पर्यंत वो कार्यरत रहेंगे। यही जीवन का व्रत होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रजनन। जब इस सभी गुणों से वो उत्पन्न, सभी गुणों को अर्जित करके ससंपन्न हो जाते हैं, तब उनका अधिकार होते हैं प्रजनन। अर्थात प्रजनन का अर्थात होते हैं अपने अनुरूप
एक सुसंतान को इस धरती पर लाना, इसका दायित्व तो उनके ऊपर होता है। लेकिन जब तक ना तो उनके अंदर निष्ठा है, ना धर्मपरायणता है, ना शुश्रूषा है, ना सेवा है, ना सहता है, ना संरक्षण है, ना प्रेरणा है, अगर ये 7 गुण उनके अंदर नहीं है तो वो सुप्रजनन के अधिकारी नहीं होते हैं। तो आज देवी पक्ष में हम इस महालया के बाद देवी पक्ष में इस नवदुर्गा की आराधना करते हुए ये जो नवगुण हैं, ये जो 8 गुण हैं, और इस 8 गुण को, 8 शक्ति के इस 8 गुण को हमारे अंदर इसको समाहित करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। जब ये 8 गुण हमारे अंदर आएगा तब जाकर के हम उस शक्ति के अधिकारी होंगे, और तब जाकर के दुर्गा का जो पूजा है वो सार्थक होगा। तभी हम कह सकते हैं दुर्गा दुर्गति नाशिनी। अब दुर्गा की आराधना करके यदि हम दुर्गति को, यदि हम अपने दुख को, कष्ट को, दरिद्रता को, भय को अगर हम दूरीभूत नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा पूजा का वास्तविक स्वार्थ, वास्तविक अर्थ परिपूर्ण नहीं होता है। आइए आज इस नवदुर्गा में उनकी नव रूप का आराधना करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ ये जो 8 शक्ति रूप के जो गुणावली हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो गुण है, इस गुण को हम अपने अंदर जागृत करें। गुण तो सबके अंदर हैं, लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए उस जीवंत मातृ शक्ति की आराधना करने की जरूरत होती है। तभी हमारे अंदर वो मातृ शक्ति का जो 8 गुण है वो जागृत होते हैं, और 8 गुण को समाहित करके देवी दुर्गा, देवी पार्वती का जो रूप होते हैं, जिनके अंदर ये सभी गुण होते हैं, वो नवरूप में आकर के हमें अपने जीवन को नवीन तरह से जीने का वो कला बताती हैं। वंदे प्रचोदयात्।